देखिए सेक्शन 45 में देखते हैं, इसमें बताया गया है जॉइंट ट्रांसफर फॉर कंसीडरेशन। ठीक, तो इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेके बात की गई है, लेकिन जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, और फंड कैसा है उनके बीच में, या तो कॉमन फंड है या तो सेपरेट फंड है। कॉमन फंड का मतलब हो गया उन दोनों का फंड एक ही उसमें है, और सेपरेट फंड का मतलब हो गया दोनों का फंड अलग अलग जगह से आ रहा है। ठीक, अगर बात कॉमन फंड्स की होती है कि कोई भी कंसिडरेशन अगर कॉमन फंड से ट्रांसफर किया जाता है, अगर मान लीजिए दो लोग हैं ए और बी, ठीक, किसी कॉमन फंड से कोई कंसिडरेशन देते हैं टैक्स को किसी प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, तो उस कॉमन फंड से जितना शेयर ए का होगा, ठीक है, ए को उस प्रॉपर्टी में से उतना हिस्सा मिल जाएगा, और जितना शेयर बी का होगा कॉमन फंड से जो ट्रांसफर हुआ है कंसिडरेशन एक्स को, उतना हिस्सा बी को मिल जाएगा। अब बात होती है सेपरेट फंड से। सेपरेट फंड का मतलब हो गया अलग जो निधि है उसके थ्रू जो ट्रांसफर होगा, तो कितनी प्रॉपर्टी शेयर होगी। मान लीजिए दो पर्सन है ए और बी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है और एक्स को इनको कुछ अमाउंट देना है, तो ए का जो फंड है वो एक्स रुपीज है। ठीक, ए ने ये रुपए एक्स को दिए, ठीक, बी ने वाई रुपए एक्स को अपने फंड से दिए अलग से। ठीक, तो उस प्रॉपर्टी के बिहाफ में जितना भी पोर्शन एक्स के कंसिडरेशन से आ रहा है, ठीक है, वो ए को मिल जाएगा, और बी को उतना कंसिडरेशन जितना उन्होंने वाई के रूप में दिया है एक्स को, उस हिसाब से जितनी प्रॉपर्टी बी की हो रही होगी उतनी प्रॉपर्टी बी को मिल जाएगी। ठीक, मान लीजिए इस प्रॉपर्टी की कीमत 3 रुपए थी। ठीक, ए ने क्या किया, 1 रुपए दिए, और बी ने क्या किया, 2 रुपए दिए। ठीक, तो ए के पास इस प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा चला जाएगा, और बी के पास इस प्रॉपर्टी का 2/3 हिस्सा चला जाएगा। अगर बात यहाँ पे सेपरेट फंड की होती है, मान लीजिए कॉमन फंड से जा रहे होते यही पैसे, तो क्या होता, ये प्रॉपर्टी थी, ठीक, ए और बी पर्सन है जो इस प्रॉपर्टी को विद कंसिडरेशन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी की कॉस्ट 3 रुपए ही है। ठीक, ए ने ट्रांसफर किए यहाँ पर एक्स को 2 रुपीज, और जो बी है उसने एक्स को ट्रांसफर किए 1 रुपीज। ठीक, फंड कैसा है, एक ही फंड है। ठीक, सेम फंड से 3 रुपए ट्रांसफर हुए हैं, ए की तरफ से जो ट्रांसफर हुआ है वो हुए 2 रुपए, बी की तरफ से जो ट्रांसफर हुआ है वो है 1 रुपए। तो ए को जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो मिलेगी इस प्रॉपर्टी का 2/3 हिस्सा। ठीक, और बी को इस प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए अगर इसमें कोई कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो उस समय की बात है। अब इसमें देखिए दूसरा पैराग्राफ है, उसमें बताता है अगर यहां पर मेंशन नहीं किया गया है कि ये फंड किसने कितना दिया है। मान लीजिए ए और बी थे, ठीक, ए और बी थे, ए और बी ने एक्स को 3 रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठीक, अब यहां पर इन दोनों ने मेंशन नहीं किया कि ए ने कितने रुपए दिए हैं और बी ने कितने रुपए दिए हैं एक्स को। ठीक है, तो यहां पर यह माना जाएगा कि जो प्रॉपर्टी है दोनों के बीच में आधी आधी इक्वली डिवाइड हो जाए। ठीक, और ये यहां पर माना जाएगा जो कंसिडरेशन मिला है एक्स को वो इन दोनों का ही इक्वल इक्वल प्राप्त हुआ है। अब सेक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। Where immovable property is transferred for consideration, where immovable property is transferred for consideration to two or more persons, for two or more persons, and such consideration is paid out for a fund belonging to them in common। यहाँ पर क्या बात की गई है, कॉमन की, और पर्सन कितने हैं, 2 और मोर। ठीक, दे आर इन द absence of a contract to the contrary, अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब respectively entitled to interest in such property identical as nearly as may be। ठीक है, with the interest to which they were respectively entitled in the fund, and where such fund consideration is paid out of separate fund, यहां पर बात की गई है सेपरेट फंड की, belonging to them respectively they are in the absence of contract to the contrary respectively entitled to interest in such property in proportion to the shares of the consideration, proportion to the shares of the consideration which they respectively advanced। इसमें पहला सेकंड है,
इन द absence of evidence as to the interest in the fund to which they were respectively entitled or as to the shares which they respectively advanced, such person shall be presumed to be equally interested in the property। ठीक, पहले पैराग्राफ में दो चीजें बताई गई हैं। अगर पैसे दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, वो भी किसी कॉमन फंड से, ठीक है, तो जितना उन दोनों ने, मान लीजिए यहाँ पे दो लोगों की बात हम करते हैं, तो जितना दोनों पर्सन ने ट्रांसफर किया है कंसिडरेशन, ठीक है, उसी हिसाब से उनको प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। अब मान लीजिए जो पैसा है, दूसरा फंड जो है यहाँ पे सेपरेट फंड है, उन दोनों लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना कंसिडरेशन दिया है, ठीक, तो जितना कंसिडरेशन जिस आदमी ने दिया है, प्रोवाइड कराया है, ठीक, ट्रांसफरर को, उसी हिसाब से प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाएगा और उन दोनों लोगों को मिल जाएगी। ठीक, अगर, अब इसमें जो पैराग्राफ सेकंड है उसमें बताया गया, अगर ऐसी कोई भी बात नहीं बताई गई है कि किसका कितना कंसिडरेशन ट्रांसफरर को दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि उन दोनों लोगों ने ही, या जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने ही इक्वली जो शेयर है कंसिडरेशन का वो दिया है ट्रांसफरर को, और जो प्रॉपर्टी है वो उन सभी लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड कर दी जाएगी। ठीक, ये हमारा बताता है सेक्शन 45 जॉइंट ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन।